फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। आप में से कसीर तादाद में अफराद बैठे हैं, उनके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि जी कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हमने तो उलमा से सुना है, पूरा कुरान हुजूर की नात है, तो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत कैसे नात हो गई? इसमें तो रब इरशाद फरमा रहा है कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। तो हमने कहा कि ये भी हुजूर अलैहिस्सलाम की नात मुबारका है, इसलिए कि ये वो मौत नहीं कि जो मुनकिरीन मक्का को और मुनाफिकीन को और मुनकिरीन को ताज़ीम मुस्तफ़ा से आती है, अदब मुस्तफ़ा से आती है, निस्बत मुस्तफ़ा से आती है, बल्कि ये उस मुबारक मौत का जिक्र हो रहा है जो अल्लाह की राह में जान देता है तो रब ताला फरमाता है इसको हयात जदवानी हम अता फरमा देते हैं। बोलिए मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह, फरमाया कि उनको मुर्दा गुमान ही ना करो। बोलने की बात तो अलग है, कहा मुर्दा गुमान ही ना करो, कहा कौन किसको नहीं? फरमाया कि जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, जो अल्लाह के राह में मारे जाएं। अल्लाह का रास्ता क्या है? कुरान से पूछा गया, कुरान ने कहा कि इताअते रसूल। कुरान ने फरमाया इताअते रसूल, मोहब्बत रसूल, यही खुदा का रास्ता है। अब फरमाया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सबसे पहले इस बात को समझने की जरूरत है कि ए मौत तो है क्या? ठीक है, इसलिए कि अभी जो मैं देख रहा हूं आपके चेहरे पर एक तंगी है, एक बेचैनी है, परेशानी आ गई है कि जी मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल सजी हुई है, ये हजरत साहब आके मौत का तस्करा छेड़ दिया, मौत का जिक्र कर रहे हैं, तो अल्लाह खैर करे। तो बात दरअसल ये है कि पहले समझना जरूरी है कि ए मौत तो है क्या? मौत कहते किसको है? इसलिए कि कुरान कह रहा है कि मौत तो एक जायका है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जायका है, और जायके का कोई मुस्तकिल वजूद नहीं होता। अभी इंशाअल्लाह आपके लिए तोआमा हदर का इंतजाम किया है, लंगरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम है। आप खाएंगे, उसको तनावुल करेंगे तो बिरयानी का टेस्ट, जब बिरयानी खाएंगे तो बिरयानी का टेस्ट, जायका, और फिर उसके ऊपर कोई ड्रिंक पिएंगे तो वो जायका चला गया, दूसरा जायका आ गया। फिर उसके ऊपर कोई और चीज खाएंगे तो उसका जायका आ जाएगा। तो मुस्तकिल वजूद तो जायके का बाकी नहीं रहता। तो फरमाया कि मौत कोई फना होने का नाम नहीं कि मरना है तो फिर मरे रहना है। फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि मौत आएगी, सिर्फ फर्क बताएगी कि सुन लो अल्लाह एक है, तुम उसके जो है वो बंदे हो। कहा कि मसजूद वो है, साजिद तुम हो, खालिक वो है, मखलूक तुम हो। जब ये फर्क पैदा हो गया और मौत आके गुजर गई। इसको और आसान आप समझ लीजिए, सूफिया इकराम अलैहि रिदवान ये कहते हैं, सूफिया कहते हैं कि जब बच्चा इस दुनिया में आता है, तवज्जो कर रहे हैं आप, कहा कि बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो वो रोता हुआ आता है, वो रो रहा होता है। देखिए ना कि एक आलम है आलम बरज़ख, एक आलम है शिक्मे मादर, एक आलम है आलम दुनिया, एक आलम है आलम हशर। और इंशाअल्लाह हम तो हुजूर अलैहिस्सलाम का इश्क अल्हम्दुलिल्लाह आशिक हैं, तो उसकी बरकत से इंशाअल्लाह हमारा ठिकाना होगा जन्नत। तो यहां से गुजरते हुए जन्नत में पहुंच गए। सूफिया फरमाते हैं कि इसमें मौत कहां आई? नहीं समझे बात को आप? कहा कि इसमें मौत कहां आई? देखिए ना, सारी रूहें मौजूद थी आलम अरवाह में, वहां से मुंतकिल हुए शिक्मे मादर में, 9 महीने का पीरियड वहां गुजारा, और फिर जब वहां से मुंतकिल होके आलम दुनिया में आए तो सूफिया फरमाते हैं कि बच्चा रोता क्यों है? कहा कि असल में होता छोटा है, अकल कम होती है। वालिदा के शिकम में जब तक होता है तो खुश होता है, लेकिन जब दुनिया में आता है तो हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, रोता है कि जी असल दुनिया तो वो थी, ये तो कैद खाना है। लेकिन सूफिया फरमाते हैं कि जब वो दुनिया की वुसअत को देखता है, जब दुनिया की रंगीनियों को देखता है, जब अपने वालिदैन की सूरत को वो देखता है, तो कहता है कि जी असल दुनिया तो ये थी, वो तो कैद खाना था। आप तवज्जो कर रहे हैं? अब इसी को और आगे चलिए,
आप देखिए फरमाया कि इसी तरीके से जब बंदा मोमिन वास्ता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे, यूं ना फरमाए तेरे शाहिद के वो फाजिर गया, अर्श पर धूमे मचे वो मोमिन सालेह मिला, फर्श से मातम उठे वो तैयब वो ताहिर गया। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम की क्या बात है। कहा कि इसी तरह जब बंदा मोमिन इस दुनिया से रुखसत होता है, मैं कहता हूं सलीम कुरैशी साहब, अब्दुल मजीद कुरैशी साहब, मोहम्मद अली कुरैशी साहब और मोहम्मद शरीफ कुरैशी साहब, जरा एक साल पीछे चले जाइए। हमारी नानी का जनाजा सामने रखा हुआ था, हमारी आंखों में आंसू थे, हम रो रहे थे कि जी ये इस दुनिया से दूसरी दुनिया मुंतकिल हो रही है। जरा बातनी तौर पे भी तो देखो मामला क्या था, माजरा क्या था। इसलिए कि हम रो रहे हैं, लेकिन वो जहां जा रही हैं, जिस तरह पढ़ा गया, अल्लाह अकबर, मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूं गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हूं। बोलिए मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। कहा कि मरा नहीं हूं, अल्लाह अकबर। कहा कि दुनिया से रुखसत हो गया आलम कब्र, कब्र से फारिग हुआ तो आलम हशर, हशर से फारिग हुआ तो जन्नत। इसमें मौत कहाँ आई, इसमें मौत कहाँ आई। अब इसका एक और कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। मौत दर हकीकत कहते किसको है, मौत दर हकीकत कहते किसको है। कहा कि ये जो आलम की रद्दोबदल है ना, मुंतकिली है, कन्वर्ट होना, आ जाना, फिर चले जाना, फिर आ जाना, फिर चले जाना। कहा कि नौयत अलग अलग है, नौयत अलग अलग है। मिसाल के तौर पे वालिदा के पेट में सांस लिया तो मौत, तवज्जो कर रहे, दुनिया में सांस रोका तो मौत, कब्र में मुस्तफा को नहीं पहचाना तो मौत, तवज्जो कर रहे, इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द दुनिया से मुसलमान गया। तो फरमाया कि मौत कहते किसको है। डॉक्टर से पूछा गया, जी बायोलॉजी आपने पढ़ी है, बताइए कि व्हाट इज डेथ, किसको कहते हैं मौत। डॉक्टर कहेगा कि जी दिल रुक जाए तो मौत वाकई हो जाती है, दिमाग काम करना बंद कर दे तो मौत वाकई हो जाती है। अब आइए कुरान से पूछते हैं मौत किसको कहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम तबलीग फरमा रहे हैं और मुनाफिकीन मक्का और कुफार मक्का सामने बैठे हैं, अबू जहल भी है, अबू लहब भी है, उतबा शैबा, ये सब बैठे हैं। लेकिन रब ताला कुरान में फरमा रहा है महबूब ये नहीं सुनेंगे, इसलिए कि ये मुर्दा हैं, इसलिए कि ये मुर्दा हैं। हालांकि दिल चल रहा है, दिल चल रहा है, लेकिन कुरान कह रहा है ये मुर्दा है। फिर ओहद के मैदान में देखें, अमीर हमजा का दिल रुका हुआ है, कुरान कह रहा है वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू, ऐ लोगो मुर्दा कहना तो दूर की बात है, मुर्दा गुमान भी ना करना। तवज्जो कर रहे, मुर्दा गुमान भी ना करना। तो मालूम ये हुआ, जरा दिल के कानों से सुनिएगा, मालूम ये हुआ कि मौत का ताल्लुक दिल के रुकने या चलने से नहीं, बल्कि दिल की हुकूमत से है, दिल की हुकूमत से है। अबू जहल के दिल में हुकूमत किसी और की थी, मुर्दा है। अबू बकर के दिल में हुकूमत मुस्तफा की थी, आज भी जिंदा है। उमर फारूक वफादार थे, आज भी जिंदा है। उस्मान गनी वफादार थे, आज भी जिंदा है। मौला अली वफादार थे, आज भी जिंदा है। इमाम आजम वफादार थे, आज भी जिंदा हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जितने मुनाफिकीन थे सब मुर्दा है, बरेली का ताजदार आज भी जिंदा है।